नमस्कार, मैं नवल पांडे मंगलमान से। आज मैं अपने परम आदरणीय और अपने गुरु श्री राम कुमार मिश्रा जी के पास आया हूँ। थोड़ा उनसे शिक्षक दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। पहले गुरु जी, आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं राम कुमार मिश्र, सेवानिवृत्त शिक्षक, बप्पा सिंह नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज, चारबाग, लखनऊ। मेरी सेवानिवृत्ति मार्च 2022 में हुई। मैं लखनऊ जनपद में स्थित बप्पा सिंह नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज में गणित का अध्यापक विशेष तौर पर रहा, विज्ञान और गणित का अध्यापक रहा और 31 मार्च 2022 में सेवानिवृत्त हुआ। मैं अपने शिक्षण कार्य के समय शिक्षक संगठनों के कई एक संगठनों से जुड़ा रहा और छात्रों के हित में जो कभी जितना हो सका, जितना संगठन ने मुझे निर्देश दिया वो मैं करता रहा। संघ से भी मेरा जुड़ाव रहा। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मैं एक स्वयंसेवक था। 1971 में मैंने संघ में प्रवेश लिया और तब से निरंतर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करता हुआ इस समय लखनऊ दक्षिण के मधुकर नगर का संघ चालक का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। गुरु जी, शिक्षक के नाते आज शिक्षक दिवस है, तो हम लोगों के लिए दो शब्द बोल दीजिए जिससे कुछ प्रेरणा मिले। शिक्षक के लिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। वैसे हमारी जो पौराणिक परिस्थितियों में तो गुरु पूर्णिमा अभी पहले थोड़े दिन पहले ही मनाई गई, लेकिन हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर उनकी ही प्रेरणा से, जैसा उनका निर्देश था या आग्रह था समाज से कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है और हम सभी उसको बड़े उत्साह से मनाते हैं। बच्चों को इससे काफ़ी प्रेरणा मिलती है, तो शिक्षकों के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होता है। गुरु जी, आपने मंगलमान से भी जुड़े हुए हैं, तो मंगलमान के शुरुआती दिनों में आप मंगलमान के साथ थे तब से, तो मंगलमान अभियान के बारे में कुछ बताइए। मंगलमान अभियान क्या है, इसकी स्थापना कब और किसने की? मंगलमान अभियान क्या काम करता है? भंडारों के लिए, मूर्ति विसर्जन के लिए मंगलमान क्या काम करता है? मंगलमान, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मंगल और मान यानी मंगल का महत्व। हिंदू धर्म में मंगलवार हनुमान जी का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। समाज प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी की उपासना विशेष तौर पर करता है। अपने लखनऊ महानगर में बहुत पहले से एक परंपरा रही कि अलीगंज में स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर तक लोग दंडवत करते हुए जाते थे। पहले एक लाटूस रोड पर बहुत से व्यापारी लोग थोड़े से प्रसाद के रूप में, जल के रूप में कुछ वहाँ पर रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका महत्व इतना बढ़ता चला गया कि आज मंगल, ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगल को भंडारों का एक बहुत बड़ा विशाल आयोजन होने लगा। लखनऊ महानगर में तो पूरा फैला ही, साथ साथ आसपास के जनपदों में भी उसका प्रभाव हुआ। धीरे धीरे लखनऊ महानगर के आसपास के ज़िले बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई इत्यादि जगहों पर भी ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया और बढ़ता ही जा रहा है। इस भंडारे में बढ़ने के साथ साथ कुछ थोड़ी सी पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याएं भी बढ़ी, तो ये विचार हमारे सहयोगी मित्र श्री राम कुमार तिवारी जी के मन में आया कि जैसे जैसे मंगल का महत्व बढ़ता जा रहा है और भंडारे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे उसमें कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कूड़ा निस्तारण की एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने लखनऊ दक्षिण के मधुकर नगर से ये एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था लखनऊ महानगर में होने वाले समस्त भंडारों का रजिस्ट्रेशन कराना और
सुव्यवस्थित ढंग से ये भंडारे चलते रहें और समाज को इससे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए राम कुमार तिवारी जी का ये प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। और जो ये कुछ बहुत कुप्रथाएं हमारे बीच में आ गई थी, जैसे कि दीपावली के समय या वर्ष में कई बार लोग घरों से मूर्ति निकाल करके उनको सड़क पे डाल देते थे या कहीं पेड़ के नीचे डाल देते थे। तो उन्होंने इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया कि वो सारी मूर्तियों को एकत्रित करेंगे और एकत्रित करके उनका यथा स्थान सुव्यवस्थित रूप से उनका विसर्जन किया जाए। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। राम कुमार तिवारी जी का प्रयास बड़ा ही सराहनीय है और मंगलमान पहले मधुकर नगर से शुरू हुआ, लेकिन अब इस समय पूरे लखनऊ क्षेत्र में इसका विस्तार हो चुका है। अनेक कार्यकर्ता इसमें कार्य कर रहे हैं और बड़ा ही सराहनीय कार्य है और इसमें हम लोगों को पूर्ण सहयोग देने की आवश्यकता है। भाई साहब, जो ये भंडारे वगैरह होते हैं और मंगलमान पहले जो भंडारे होते थे और मंगलमान से जुड़ने के बाद जो भंडारे होते हैं, उनमें आपकी नज़र में विशेषता क्या अंतर है? पहले के भंडारे बड़े सूक्ष्म होते थे, विशेष करके शरबत की व्यवस्था होती थी या बतासे रख दिए जाते थे। अब भंडारों ने बड़ा विस्तार ले लिया है, जैसे कोई भोजन में लोग कढ़ी चावल, पूड़ी सब्जी, हलवा चना, यानी ये प्रत्येक चीज़ जो चीज़ उनकी इच्छा, हर तरह के व्यंजन जो है उसमें परोसे जाने लगे। तो उसी तरह की व्यवस्थाएं होने लगी, उसी तरह के जो है उसमें दोना पत्तल और प्लास्टिक का प्रयोग भी होने लगा। तो इसलिए ये मन में आया लोगों के कि इसकी सुव्यवस्था बहुत ज़रूरी है, तो मंगलमान के माध्यम से उसको व्यवस्थित किया गया। तो अभी तक सारे भंडारे लखनऊ में जितने भंडारे हैं लगभग सब रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो अब हमारे मंगलमान का जो उद्देश्य यही है कि जितने पूरे भारत में कि उसको फैलाएं, पूरे विश्व में फैलाएं और मंगल भाव जहाँ भी सामाजिक कार्य हो रहा है, किसी भी रूप में हो रहा है, तो उसको मंगल भाव से प्रेरित करते हैं। यही हमारा विजन है, मोटो है। गुरु जी, आगे भविष्य में युवाओं को जोड़ने के लिए और क्या करना चाहेंगे? युवाओं को चाहिए कि ऐसे कार्यक्रमों से अवश्य जुड़ें, खास करके मंगल के दिन जो ये भंडारे ज्येष्ठ मास में होते हैं, तो हर दिन मंगल हो, ऐसा एक उद्देश्य लेकर के चलें। अभी समाज में लोगों के अंदर बहुत परिवर्तन आया है और ख़ास करके उत्साह में वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन उनको मन से भाव से जुड़ना चाहिए। आस्था का प्रश्न है ये। अभी जैसे कुछ कठिनाइयाँ बीच में जो हमारे शंकर जी के जो वो जाते थे वहाँ पर, कौन है इनको, रुद्राभिषेक, या वो कांवर वाले कांवड़िए जो हैं वो शंकर जी के लिए जल लेकर के जाते हैं हजारों की संख्या में। अनेकानेक रूटों पर ये कार्य चलता है। तो जैसे भंडारे इस तरह से चलते हैं तो वहाँ पर कई चीज़ देखने को मिली कि कहीं किसी ने हिंदू का नाम लिखा है वो मोहम्मदन क्या खिला रहा है, उससे कोई उसमें भी लोगों को काफ़ी कुछ टीका टिप्पणी करने को मिली। तो ऐसे स्थानों पर हिंदू समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। और जैसे अमरनाथ यात्रा में भंडारे जगह जगह लगा दिए जाते हैं, तो यात्रियों को भोजन की जो है कहीं खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस तरह का वहाँ पर जो है अगर लगा दिए जाएं तो ये सारी समस्या का समाधान अपने आप स्वयं में हो जाएगा। तो गुरु जी, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और आपने जो दिशा निर्देश दिया, मंगलमान सबका पालन करेगा। धन्यवाद।